प्रभु को कोई मतलब नहीं बाहर से तुम क्या हो, आत्मा का भजन उतना ही है सबकी। आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, गांव के हो, प्रभु को कुछ नहीं। यीशु की रूह तुम्हारे अंदर है जिससे वो प्रेम करता है, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है। लोग तो बाहर का रूप देखेंगे, यीशु बाहर का रूप नहीं देख, बाहर की काबिलियत नहीं देखता, उसका देखना मनुष्य का सा नहीं है। वो तुम्हारा हृदय देखता है, तुम्हारा मन देखता है, और अपने मन को यीशु आज इतनी दुनिया चर्च में आती है, कोई यीशु को मानता ही नहीं है, यीशु को जानता ही नहीं है, कोई 1 रुपया भी नहीं देता। और जैसे ही आता है, एक भाई आया छोटे बच्चे को लेके, 3 दिल में छेद, 9 लाख रुपए मांगे डॉक्टर ने, गरीब बेचारा, कहाँ जाऊं, सब जगह से दरवाजे बंद हो गए, यीशु के पास आ गया। हमने सुना है यीशु चंगा करता है, दुआ कर दो पास्टर जी। दुआ करी, जाके रिपोर्ट कराई, अगले दिन तीनों छेद बंद हो गए, तीनों छेद बंद हो गए। आज लोग बोलते हैं ये तो गवाही ना पैसे देके खड़ी करते हैं। हाँ, रिपोर्ट भी हमने हॉस्पिटल खोल रखे हैं क्या चेंज करने वाले? हाँ, रिपोर्टें तो हॉस्पिटलों की है, समझ रहे हैं आप? देखो, सत्य का विरोध होता आया है और होता आएगा, पर तुम धन्य हो कि सत्य की ओर हो, झूठ की ओर नहीं। हमें आनंदित होना है, और सत्य के लिए कोई दिक्कत नहीं। झूठों में तो नहीं जाएंगे, दूसरी मृत्यु तो नहीं मरेंगे, एक मृत्यु तो मरना ही है। इसलिए यीशु से प्रेम करो, यीशु के पूरे हो जाओ। आधे ये नहीं चाहिए प्रभु को, आधे दुनिया के, आधे प्रभु के। तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु तुमसे आधा प्यार करे। तुम्हें कोई बोले ये सोना ले लो भाई, पर इसमें थोड़ा सा खोट है, लोगे क्या? बोले नहीं नहीं, थोड़ा महंगा चलेगा पर प्योर चाहिए। और तुम्हें सब प्योर चाहिए, यीशु मसीह को तुम प्योर नहीं चाहिए, तुम पवित्र नहीं चाहिए, उसको भी प्योर चाहिए, उसको भी पूरे चाहिए। तुम है क्या हम पूरे यीशु के? मैं एक चीज सोचती हूँ, जब हम यीशु को नहीं जानते थे, कोई हमें पूछता ही नहीं था, ना घर वाले, ना बाहर वाले, ना रिश्तेदार, ना समाज, किसी को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही यीशु के पास आते, शैतान के कान खड़े हो जाते, हम लाइमलाइट में आ जाते हैं। इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है जो बदल रहा है। यीशु जगत की ज्योति है, और जब हम यीशु के पास आते हैं तो हम भी चमकने लगते हैं, हम भी जगत की ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया। नहीं तो उससे पहले आदिवासी थे, लेकिन आज सचमुच प्रभु में वास करने लगे हैं, इसीलिए चमकने लगे हैं। जैसे वो ज्योति है, वैसे तुम भी ज्योति बन गए। पहले तो जात पात के चक्कर में फंसा रखा था, उससे ज्यादा सोचते ही नहीं थे कुछ, अभी तो सोचते हैं। सोचना भी शुरू हुआ हमारा यीशु के आने के बाद, समझने लगे कि भाई हम भी इंसान हैं। यीशु ने बताया तू इंसान है, तुझे मैंने बनाया है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो क्यों नहीं हम यीशु से प्रेम करें? कोई मुझे बोले यीशु को छोड़ दे, छोड़ दो, छोड़ दे, जिंदगी छोड़ देना, यीशु को मत छोड़ना कभी। मैं सच में बता रही हूँ, कितना सता, मुश्किलें, कठिनाइयां आए, कभी यीशु का इनकार मत करना, कभी नहीं। वो आ रहा है, अगर तूने कर दिया ना तो वो भी तेरा कर देगा। फिर आग ही है नरक की। यीशु जान दे सकता है, दुनिया ने क्या दिया हमें? यीशु ने तो अपनी जान दी। हमारे अपने भी हमारे लिए जान नहीं दे सकते। आज बहुत सारे लोग यीशु से कुछ कुछ मांगते हैं। मैं बोलती हूँ, जो जिसने जान दे दी, क्या रह गया देने के लिए? क्या दे सकता है कोई किसी को? धन दौलत पैसा, ये तो सब बाहर की, ये देनी आसान है। आपसे कोई बोले अपना बेटा दे दे या 1 करोड़ दे दे, तो आप क्या दोगे? आप 1 करोड़ दोगे, पर बेटा नहीं दोगे। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया। कितना प्यार करता है वो हमसे। क्या रह गया मांगने के लिए? क्या मांगे यीशु से हम? और वो कहता तेरे मांगने से पहले मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। तुम्हारे सिर पे एक पिता है, हाँ, दुनिया नाथ है और हम नाथ नहीं है। हमारे पास एक पिता है, हमारे पास एक प्रभु है जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। हमारा पिता हमारे मांगने से पहले जानता है हमें क्या चाहिए। आज मूर्ख कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं, हाँ, कोई परमेश्वर नहीं। सचमुच मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। आप जानते हैं आपका हृदय बालकों के समान है और यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। और जैसे यीशु आपसे प्यार करता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ
और मुझे गुजरात हमेशा अपना दूसरा घर लगता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे इतना अपनापन और इतना प्रेम, भीड़ ज्यादा है नहीं तो मन करता है एक एक को गले लगा लूं। हालेलुया। ऐसा प्रेम उमड़ता है आपको देखकर। मैं सोचती हूँ अगर मेरे को प्रभु इतना प्यार आता है सबका, तो तेरा प्यार कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है यीशु तेरा प्यार। आमीन आमीन। आपको लगता है प्रभु आपको भूल गया? वो कहता है जब तक तुम नहीं आओगे ना मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। आपकी वेट कर रहा है यीशु, मेज तैयार कर रखी है, बोले जब तक तुम नहीं आओगे मैं भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तुमसे ज्यादा वो तुमसे मिलना चाहता है। घर तैयार कर रखे हैं, आपकी नेम प्लेट आपके घरों के बाहर लगी हुई है, आपकी नेम प्लेट आपके घरों के बाहर लगी हुई है। और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रही, मैंने देखा है। मेरे पास हजारों ऐसे लोग जो रेलम में जाके अपने घर का एड्रेस देख के आए हैं, नेम प्लेट देख के आए हैं। 3 स्वर्ग हैं, 3 है हवन, एक नहीं है। 3 नगर बसा रखे प्रभु ने, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन और थर्ड हेवन। भाई एक ने तो दिन रात प्रभु का काम किया, हाँ? एक ने 50-50 प्रभु के लिए भी चलो, और एक सिर्फ प्रभु में तो चला बस करा कुछ नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता प्रभु सबको एक ही कुछ दे, हाँ? बाइबल में लिखा प्रतिफल उसके हाथ में। यीशु आने वाला है और प्रतिफल देने के लिए उसके पास है। अब वो किसको कितना देगा वो आपके काम के हिसाब से, समझ रहे हैं? या तो शरीर में जियो तो देख लो, इसीलिए मैं बोल रही हूं अब आत्मा में जियो, यही रह जाएगा सब कुछ। जितना मर्जी कर लो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, एक अंगूठी भी नहीं लेके जाओगे। समझ रहे हैं? आत्मा में सामर्थ्य हो जाओ, आत्मा में वजनदार हो जाओ। आप जानते हैं यीशु के हाथ में तराजू है, वो आपके कामों को रखेगा एक साइड, दूसरी साइड रखेगा वचन को और तोलेगा। आपकी आत्मा का वजन तोलेगा वो, कितना वचन है तुम्हारे अंदर, कितना वचन है तुम्हारे अंदर, तोलेगा। इसलिए तोल में हल्के मत निकलना, हाँ? तोल में वजनदार निकलना। बाइबल में लिखा ना, दानियल में राजा भी तोला गया, हल्का में निकला। तो हमें ऐसे काम करने हैं कि जब यीशु मसीह तोले हमें तो हम हल्के नहीं, एक तरफ वचन रखेगा और एक तरफ हमारे काम रखेगा। समझ रहे हैं? अगर वो काम वचन के अनुसार हुए तो आप बड़ा प्रतिफल पाओगे, बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। 2 राज्य, एक अंधकार का और एक ज्योति का राज्य। 2 ही राज्य हैं दुनिया में। शैतान का अंधकार का राज्य, आज उसका राज्य आकाश में भी है, समुद्र में भी है, पृथ्वी पर भी उसने राज कर रखा, लेकिन है अंधकार का। और ज्योति का भी एक राज्य है, और आप और मैं उस ज्योति की संतान है। प्रभु का राज्य आज प्रकट रूप में नहीं, लेकिन हमारे बीच में आ चुका है, हमारे बीच में आ चुका है। और बहुत जल्द प्रकट रूप में भी इस दुनिया में यीशु का राज्य होगा। और उसमें बाइबल कहती है पता नहीं हम क्या कुछ होंगे। लिखा है अगर आज आप विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर पता नहीं आपको क्या क्या देगा। चल 5 नगरों का अधिकारी तेरे को बनाते हो, चल 10 नगरों का अधिकार मैं तुझे देता हूं, तूने धरती पर बहुत अच्छा विश्वास योग्य रहा, तू काम किए अच्छे, कोई नहीं छीन पाएगा हमारा प्रतिफल। इसीलिए किसी को दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें यीशु के लिए जीना है, हर दिन प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना कैसे करनी है? चर्च में जाना है। आपको याद रखना है बिना अगुवों के कलीसिया चल नहीं सकती, हमें अगुवाई में चलना है, हमें अगुवों की जरूरत है, अगुवों के लिए प्रार्थना करनी है आपने। आज मैं बाइबल पढ़ रही थी, बरकुस में लिखा है यीशु ने एक ऐसी भीड़ देखी जिसका कोई चरवाहा नहीं था और उसको तरस आया उस भीड़ के ऊपर। आपने वो भीड़ नहीं बनना, आपने, यीशु हमारा चरवाहा है और जो भी
आपके अगुवे हैं, आपके चरवाहे हैं जो आपको वचन सिखाते हैं। आपको उनके साथ चलना है, आपको उनकी अगुवाई में वचन के साथ चलना है। दिन बुरे आ रहे हैं, निर्बुद्धि नहीं बनना, बुद्धिमान बनो। बुरा मानने की आदतें छोड़ दो। उसने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। यीशु मसीह को क्या नहीं कहा तुम्हारे लिए? कोड़े मारे, कांटों का ताज पहनाया, थूका उसके ऊपर। यीशु ने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम उसके आगे थे। आप जानते परमेश्वर कैसा देखना चाहता है हमें? हूबहू यीशु जैसा देखना चाहता है। यीशु जैसा प्यार, माफी, दया, तरस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। क्या आज यीशु दिखता है तुम में? हाँ, यीशु जैसा प्यार। कोई बात नहीं, मेरे भाई ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, माफ करो उससे, है तो मेरा भाई ना, कोई बात नहीं। नफरत नहीं करनी, कड़वाहट नहीं रखनी, गुस्सा नहीं रखना अपने अंदर। पाप करने की अभिलाषा छोड़ दो पूरी तरह से। आप जानते हैं अगर शैतान को तुम्हारे जीवन में आना है तो उसका दरवाजा क्या है? शैतान के दरवाजे पे क्या लिखा है? हाँ, बाइबल में लिखा है पाप द्वार पे छुपा बैठा है। तो यीशु को अगर तुम्हारे जीवन में आना है, वो भी द्वार से आता है। यीशु भी द्वार है, पर शैतान का द्वार क्या है? पाप। पाप बचो। आज पाप की कहते ना, बहुत सारी जगह जगहों पे अधर्म बढ़ गया। सबसे बड़ा हाथ में हथियार दे दिया उसने। बच्चा भी गंद देखे, बड़ा भी देखे, बहने भी देखे, सब देखो और अपने दिमाग को गंदा करो, अपनी आंखों को गंदा करो, अपने शरीर को गंदा करो, पाप करो। आपको ध्यान रखना है। प्रभु ने क्या बोला? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। यदि तेरी आंख शुद्ध है तो तेरा पूरा शरीर शुद्ध है। तो सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखना है? ये आंखों का। क्या देखते हो? चौकस रहो, क्या सुनते हो? आप प्रभु को कोई मतलब नहीं बाहर से तुम क्या हो। आत्मा का वजन उतना ही है सबकी। आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, गांव के हो, प्रभु को कुछ नहीं। यीशु की रूह तुम्हारे अंदर है जिससे वो प्रेम करता है, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है। लोग तो बाहर का रूप देखेंगे, यीशु बाहर का रूप नहीं देखता, बाहर की काबिलियत नहीं देखता। उसका देखना मनुष्य का सा नहीं है। वो तुम्हारा हृदय देखता है, तुम्हारा मन देखता है। और अपने मन को यीशु जैसा बना। रोज कहा करो, प्रभु मेरे अंदर अपना मन दे दे। ये पुराना मन, पुरानी चीजें निकाल दे, मेरे अंदर मसीह का मन आए, मसीह जैसी सोच। हालेलुया। आज आपने यीशु को देखा, यीशु की सामर्थ को देखा। ये सिर्फ बातें नहीं है। बैठो प्रभु के साथ। शैतान भरमाने वाला है। वो नहीं चाहता आपके पास, आप जानते हैं, दुनिया की सबसे कीमती चीज है, हीरो से, सोने से, मूंगे से भी कीमती, जिसका मूल्य परमेश्वर के पुत्र का लहू है। वो है उद्धार, मुक्ति, मोक्ष जिसको बोलते हैं। वो उद्धार जो तुम्हारे जीवन में है, शैतान को बस वही चाहिए। तुमसे कुछ नहीं लेना देना, पहले भी तुमसे कुछ नहीं लेना था उसने, अभी भी तुमसे कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन वो जो उद्धार है, बाइबल में लिखा है, ये उद्धार सोने और चांदी से नहीं मिला, तुम्हारे कामों से नहीं मिला, ये यीशु के बेशकीमती लहू से मिला है। शैतान को बस वही छीनना है और उसके लिए वो कुछ भी देने को तैयार है। सोना ले ले, पैसा ले ले, नेम ले ले, फेम ले ले, जो दुनिया में चाहिए तुझे ले ले, बस ये उद्धार मुझे दे दे। उसके बिना अनंत काल का जीवन नहीं। आज यीशु ने हमसे प्यार किया, हमें जीना सिखाया, हमें सत्य की तक पहुंचाया। यीशु ने उसने अनंत काल का दरवाजा खोल दिया, स्वर्ग का द्वार खोल दिया आपके मेरे लिए।
हाँ, जो हमारे अंदर काबिलियत नहीं थी। आज देखो कितने लोग स्वर्ग में एंटर करे, कितने लोगों ने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। एक दिन आएगा जब हम हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे। बाइबल कहती है वहां सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं होगी, परमेश्वर की ज्योति से पूरा नगर महकेगा। पूरे नगर की ज्योति परमेश्वर खुद होगा। जगहों जगहों पर आज हम देख रहे हैं पाप बढ़ रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं दिल को चीर देती हैं जो कभी नहीं सुनी गई थी। 9 साल की बच्ची मां बन गई। एक मां अपनी 3 साल की बच्ची के साथ रेप करवा रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे पाप दुनिया में जो कभी ना सुने गए ना देखे गए। ऐसा अधर्म दुनिया में बढ़ गया है। चारों तरफ व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार। शैतान किसी भी तरीके से, अभी एक केस आया, बोले पहले क्या होता था, किसी को थोड़ी देर घूर के देख लेते थे ना तो क्राइम था। अभी बोल रहे हैं कहीं भी हाथ लगाओ कोई क्राइम नहीं है। ये लॉ आ रहे हैं आज के डेट में। हाँ, ये लॉ आ रहे हैं। ये मानेंगे या यीशु को मानेंगे? बोलो। प्रभु का कानून, उसको मानो, वो सच्चा है, दुनिया के बदलेंगे। पहले लिखा होता था अबॉर्शन पाप है, अब लिखा होता है अबॉर्शन अवेलेबल है। समझ रहे हैं? अंडा खाना पाप है, 5 महीने का बच्चा गिराना पाप नहीं है। यह है दुनिया का कानून। इसीलिए मैं बोल रही हूं, हमारा एक ही राजा है और उसका एक ही व्यवस्था, उसका वचन हमारे जीवन की नींव है। चारों तरफ युद्ध, महामारी, आग, जगहों जगहों पर। दुनिया की सबसे सेफ जगह लॉस एंजलिस, जहां पे दुनिया के सबसे अमीर लोग, 300 करोड़ की कोठियां, 2-2 करोड़ की गाड़ियां। हाँ, पूरी दुनिया का सबसे सेफेस्ट, सबसे पॉश एरिया यूएस का। हाँ, आज लोगों को लगता है यहां पे सेफ्टी है, यहां पे सुरक्षा है, यहां पे सुरक्षा है। हम बाहर चले जाएंगे तो वहां पे सुरक्षा है। क्या हुआ? जब वो सदोम अमोरा बना ना तो ऊपर से आग आई। आज भी सदोम अमोरा को जलते आप देख सकते हैं। आज भी पाप की नगरियों को परमेश्वर भस्म करता है। याद रखिए, पवित्र बनो। पवित्रताई में सुरक्षा है, परमेश्वर के साथ चलने में सुरक्षा है। हर तरह के नशे, हर तरह के व्यभिचार, हर तरह के पाप करने की आदतें पूरी तरह से अपनी, जैसे कॉपी में से पेज फाड़ते हैं ना, ऐसे फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में और पवित्रताई में चलो। यीशु का आगमन होने ही वाला है, होने ही वाला है। आज हम सुन रहे हैं 3rd वर्ल्ड वॉर की घटनाएं। यीशु उससे पहले कलीसिया को ले जाएगा। 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले यीशु ले जाएगा कलीसिया को। मैं आपको बता रही हूं, तैयारी कर लो अपनी जाने की। अगर छोटी छोटे बलिदान नहीं किए तो बड़ा बलिदान तो कर ही नहीं सकते। छोटी छोटी चीजों को छोड़ना, बलिदान करना। आज फास्टिंग क्या है? भूख का बलिदान। नाइट प्रेयर, नींद का बलिदान। समझ रहे? छोटे छोटे बलिदान करने सीखो परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह ने क्या बोला चेलों को जब वो गत्समनी में था? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोला नहीं बोला? आज हमें भी प्रार्थना करनी है। 10 घंटे मोबाइल में दे सकते हो, 1 घंटा कमरा बंद करके प्रेयर नहीं होती हमसे। नींद आती है तब, शरीर भी तभी टूटता है सबका। हाथ से फोन बाहर और तुम अंदर। प्रार्थना करो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। रात को उठ के प्रार्थनाएं करो, तैयार हो जाओ। यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मालिक किसी भी घड़ी आ सकता है, किसी भी घड़ी। दुनिया की तैयारी बहुत करते हैं हम, शरीर की तैयारी बहुत करते हैं, आत्मा की तैयारी है। रोज नए से नए वायरस आ रहे हैं, नई से नई दुर्घटनाएं,
कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, बल्क में जा रहे हैं लोग, बल्क में 400 वहां मर गए, 1000 वहां मर गए, 50,000 वहां मर गए। देख रहे हैं चारों तरफ भूकंप, भूचाल। ये अभी क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आ रहे थे? हाँ, इतने भूकंप, इतनी सुनामी, इतनी त्रासदी, ये रेड मून अभी क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आता था? हाँ, क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में बहुत भूकंप आएंगे। हाँ, अंत के दिने में चंद्रमा लाल हो जाएगा। तो जो बातें बाइबल में लिखी है, जब होनी है, इसी से तो हम जानते हैं कि अंत के नजदीक है। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, जब बाइबल की लिखी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, इसी से तो हम जान रहे हैं वो पूरी हो रही हैं। ये ऐसे नहीं अचानक से होने लग गया सब कुछ, ये इसलिए कि तुम जान जाओ कि यीशु आने वाला है। राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, देश पे देश चढ़ाई करेगा। हालात इतने खराब हो जाएंगे, इकोनॉमी गिर जाएगी, पैसे पैसे के लिए चारों तरफ गृह युद्ध। हर देश को आप देख लो, आज नेपाल को देख लो, टर्की को देख लो, और कितनी देश है जहां पे गृह युद्ध हो रहे हैं। एक एक भविष्यवाणी प्रभु की पूरी हो रही। आप जब न्यूज़ देखते हो ऐसा लगता है बाइबल पढ़ रहे हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं ना, उनको ऐसा लगता है ये सब कुछ घटित हो रहा है, एक एक चीज। इसीलिए ध्यान रखो, ये मन घड़त बातें नहीं है, ये कथा कहानियां नहीं है, ये सत्य है। जो लिखा है, बाइबल में लिखा है, धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरी बातें बिना पूरा हुए एक भी बात ना टलेगी। दुनिया के 40% साइंटिस्ट यीशु पे विश्वास करते हैं, बाइबल पे विश्वास करते हैं। जो कहते हैं ना, परमेश्वर कोई चीज मिलती है तो बाइबल में ढूंढते पहले। इसीलिए मसीह लोग, आज मैं देख रही हूं संसार के लोग आत्मिकता में चीजों को ढूंढ रहे हैं, मसीह लोग संसार को ढूंढ रहे हैं, संसार की चीजों को ढूंढ रहे हैं। शैतान के धोखे में मत आ जाना। धन्यवाद प्रभु का कि बाइबल केवल पादरी के पास नहीं है। एक टाइम था ये कि केवल पास्टर के पास होती थी, और पता नहीं कितने साल इंसान गुलाम बना रहा। लेकिन धन्यवाद उन लोगों की कुर्बानियों का जिनके कारण ये खुदा का वचन हमारे हाथ में आया। धन्यवाद करते हैं उनके लहू के लिए, धन्यवाद करते हैं उनकी कुर्बानियों के लिए प्रभु का, कि आज ये वचन हम सबके हाथ में आ चुका है। इसे पढ़ो, सत्य को जानो। आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे। अब प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में लोग कहते ना, आजकल के लोग पहले दिखाओ फिर मानेंगे, और प्रभु अब वही करने जा रहा है। प्रभु दिखाएगा आपको। मैं सच बोल रही हूँ, 3-3 घंटे, 12-12 घंटे कलीसिया में जवान रलम में रहते हैं। 12-12 घंटे होश नहीं, आत्मा में देख रहे, सब देख रहे हैं। हाँ? मोबाइल में तो थोड़ा ही दिखेगा, ऊपर जाके पूरी दुनिया देख सकते हो। कहाँ क्या हो रहा है, छुपके शैतान क्या कर रहा है, सब देख सकते हो। इसीलिए आत्मा में, ये शरीर तो सिर्फ एक ढांचा है। हाँ, इंसान जब मर जाता है, नाक मुंह सब कुछ होता है, बोलता है क्या? नहीं बोलता। उठ जा, नहीं बोल रहा। क्यों? क्या निकल गया? आत्मा। तो हम क्या है? एक आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। इसलिए आत्मा में चलना है। आत्मा में हम देखेंगे चीजों को।